प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पुस्तक पर्यावरण अध्ययन का अध्याय नंबर 21वां जीवन है अनमोल। हमारा जो जीवन है बहुत ही अनमोल है, इसलिए सावधानी और विशेषता का पूरा ध्यान रखें। जैसे ट्रैफिक पुलिस रमेश आज पूरे दिन व्यस्त रहा। उसने दिन भर में कुछ 25 चालान बनाए थे। बाहर मोटरसाइकिल चालकों ने हेलमेट नहीं लगाए थे। कुछ कार चालक बिना सीट बेल्ट लगाए ही कार चला रहे थे। दो चालक नशे में गाड़ी चला रहे थे। एक स्कूटर चालक मोबाइल पर बात करते हुए चल रहा था और एक चालक तेजी से लाल बत्ती होने के बावजूद भी चौराहे पर पार करके गाड़ी चला रहा था और वह सोच रहा था कि लोग अपनी सुविधा के लिए खुद की जान को जोखिम में डालते रहते हैं, दूसरों को भी वे बेमौत मार डालते हैं। लोग क्या नहीं समझते हैं कि यातायात नियम एवं उसकी सुरक्षा के लिए हमें ध्यान देना चाहिए और जो यातायात के नियम है उनकी सुरक्षा के लिए है और हमें उनका पालन करना चाहिए। अब देखिए, यातायात की सुरक्षा के नियम और हेलमेट बाहर नहीं, हमारी सुरक्षा, इसे विशेष ध्यान रखना। ये आप देख रहे हैं चौराहे पर लाइट लगी हुई, लाल लाइट लगती है, इसका मतलब रुकने का संकेत है। येलो लाइट होती है, जो पीली लाइट, ये हमें वाहन को धीरे चलाने का संकेत है या धीमे गति करने का संकेत है। और जो हरी लाइट जो है, जिसे हम ग्रीन लाइट कहते हैं, और ये लाइट चलने का संकेत है कि अब आप आगे जा सकते हैं। मगर इन सभी के लिए हेलमेट जरूरी है। ध्यान रहे, हेलमेट हमारा भार नहीं है, हमारी सुरक्षा है। अब आप चित्र में देखकर चर्चा कीजिए कि चौराहे पर जो लाल लाइट हो रही है, हमें उस समय क्या करना चाहिए। तो जो लाल लाइट होती है उस समय रुकना चाहिए, क्योंकि वह रुकने का संकेत है। अब देखिए, गति अवरोधक यानी जो स्पीड ब्रेकर होता है, उस पर गाड़ी चलाते हुए क्या करना चाहिए। हमें गाड़ी धीरे चलानी चाहिए या उसके ऊपर एकदम फुल चलानी चाहिए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगला है कि हॉर्न के चित्र पर क्रॉस दिखाई देते हैं, पर हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यानी कुछ आप चर्चा कीजिए, सोचें कि हमें उस समय क्या करना चाहिए। सड़क पर हमें किस ओर चलना चाहिए, नशा करके गाड़ी क्यों नहीं चलाना चाहिए। सड़क सुरक्षा के जो चिन्ह आप सड़क के किनारे देखते हैं, उन्हें अपनी पुस्तक में बनाओ और उसका अर्थ भी लिखिए। जैसे स्पीड ब्रेकर का चित्र आता है तो आपको पता चल जाता है आगे स्पीड ब्रेकर है। हॉर्न के चित्र के ऊपर एक क्रॉस का निशान आता है, इसका मतलब हमें वहां पर हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, हमें गाड़ी नशा करके नहीं चलाना चाहिए। लाल बत्ती होती है तो हमें रुक जाना चाहिए। स्पीड ब्रेकर आता है, गाड़ी को धीरे करना चाहिए। निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आगे है, सोचिए और बताइए कि सड़क के किनारे कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त पड़ा है, तब लोग क्या करते हैं और आप क्या करेंगे। तो सड़क के किनारे कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त पड़ा है, तब लोग एम्बुलेंस को फोन करके उसमें मरीज को नजदीक के अस्पताल में ले जाते हैं और एवं उनका उपचार करवाने में मदद करते हैं। अब चर्चा कीजिए और बताइए कि सड़क पर दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारा क्या दायित्व होता है। तो सड़क पर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। उसके बाद उसके लिए एम्बुलेंस को फोन करके बुला देना चाहिए और दुर्घटना की सूचना पुलिस को भी दे देनी चाहिए। एम्बुलेंस ना आ पाए तो मरीज को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। घायल व्यक्ति के घर वालों को फोन करके उसे सूचना देनी चाहिए और उसमें बताना कि हमने उसे अस्पताल भर्ती कर दिया है, और ये अच्छा काम होता है मदद करना। अब देखिए, सड़क के किनारे जो व्यक्ति खड़ा है, ये देखिए
ये दुर्घटना हो गई है, लोग खड़े हैं पास में। ये ट्रेन का चित्र है रेलवे स्टेशन का। अब है एक विद्यालय की तरफ से शनिवार को बच्चों को रेलवे स्टेशन भ्रमण पर ले जाया गया और रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के पश्चात सब बच्चों को स्टेशन के अंदर प्रवेश कराने हेतु शिक्षिका ने प्लेटफॉर्म टिकट लिया। यह देखकर सोनू ने पूछा, क्या टिकट लेना आवश्यक है? यानी हम जहाँ रेलवे स्टेशन आ रहे हैं, हम तो कोई यात्रा नहीं कर रहे हैं, क्या हमें रेलवे टिकट लेनी चाहिए? बिल्कुल हमें प्लेटफॉर्म टिकट लेनी चाहिए, हम तो सफर नहीं कर रहे हैं। तो शिक्षिका ने बताया कि स्टेशन में प्रवेश करने के लिए टिकट आवश्यक है। सभी ने रेलवे स्टेशन में प्रवेश किया है। उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए पटरी पार कर रहे थे। उनके ऐसा करने पर रेलवे पुलिस के कार्मिकों ने उन्हें रोका और उन्हें इसके लिए चेतावनी भी दी कि हमें हमेशा पटरी को निर्धारित स्थान अथवा पुल से ही पार करना चाहिए, बीच में से पार नहीं करना। जो सुविधा हमें दी गई है, हमें उन सुविधाओं के आधार पर ही पालन करना चाहिए। उन्होंने देखा कि टिकट चेकर बिना टिकट यात्रा करने से वाले यात्रियों से जुर्माना वसूल कर रहा था। वहां पर बार बार एक घोषणा भी हो रही थी कि यात्री कृपया ध्यान दें, लावारिस सामान देखते ही उसकी सूचना रेलवे पुलिस को तुरंत देवें और उसे न छुएं। अब आप सोचिए और बताइए कि रेलवे स्टेशन पर प्रवेश करने से पूर्व टिकट लेना क्यों आवश्यक है? तो रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने के लिए टिकट लगना है, इसलिए हमें प्रवेश करने से पूर्व टिकट लेना आवश्यक है। यदि बिना टिकट पकड़े गए तो जुर्माना हो सकता है। अब है प्रश्न संख्या दूसरा, पटरी पार करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पटरी पार करने में हमेशा पुल या निर्धारित स्थान से ही पार करना चाहिए। प्लेटफॉर्म पर सीधे पटरी पार नहीं करनी चाहिए। अब तीसरा प्रश्न है कि रेलवे स्टेशन पर कौन कौन सी चेतावनी लिखी होती है और ये चेतावनी दी जाती है, ऐसी कौन सी चेतावनी लिखी जाती है? तो निर्धारित टिकट लेकर ही यात्रा करना, किसी लावारिस पड़ी वस्तु को न छूना, यात्री अपने सामान की खुद देखभाल करना, धूम्रपान निषेध है, रुकी रेलगाड़ी में शौच ना करें, यात्री रेलगाड़ी के ऊपर बैठकर यात्रा न करें, यात्री चलती गाड़ी से ना उतरें, यात्री जेब कतरों से सावधान रहें, यात्री प्लेटफॉर्म पर गंदगी न करें आदि चेतावनी लिखी व दी जाती है। अब प्रश्न संख्या 4, रेलवे स्टेशन पर लोग क्या क्या बेचते हैं? तो रेलवे स्टेशन पर लोग पानी की बोतल, चाय, कॉफी, पूरी सब्जी, समोसे, कचौरी, समाचार पत्र, किताबें, नमकीन इत्यादि सामान बेचते हैं। यह टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो यह टिकट अजमेर से जबलपुर तक का है। यह टिकट कब और कितने का है? तो यह टिकट 28 दिसंबर 2015 का है तथा 505 रुपए का है। रेलवे के टिकट से हमें और क्या क्या जानकारी मिलती है? तो रेलवे के टिकट से हमें गाड़ी नंबर, कितने व्यक्ति की यात्रा कर रहे हैं, पीएनआर नंबर, दिनांक, टिकट नंबर, आयु, लिंग, किराया, आने जाने वाले सिटी का नाम, सीट नंबर, कोच नंबर आदि की जानकारी मिलती है। अब है आगे वायु प्रदूषण, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और आगे देखेंगे, करके देखिए। किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर
किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर लगे पेड़ की पत्ती तोड़कर लाओ और सफेद कागज पर उल्टा रखकर दबाकर रगड़ो और ध्यान से देखिए क्या कागज काला भूरा हो गया। अब देखिए वायु प्रदूषण में आपको क्या करके देखना है कि किसी भी चलते हुए भीड़ भाड़ वाले जो इलाके में जहाँ वायु प्रदूषण ज्यादा होता है वहां पर आप देखिए जो पेड़ होते हैं आसपास उस पेड़ की कोई पत्ती लीजिए और जो सफेद एकदम व्हाइट कागज होता है उसके ऊपर उसको रगड़िए। अब आप देखिए जो आपका सफेद जो पेपर था वो कैसा हो गया, भूरा या काला कागज हो गया। अब वो क्यों हुआ, क्योंकि उसके ऊपर जो गंदगी लगी हुई थी वो प्रदूषण की गंदगी थी, धुआं की गंदगी थी। अब प्रश्न ये है पत्ती को कागज पर रगड़ने से कागज काला या भूरा क्यों हुआ। तो पत्ती को कागज पर रगड़ने से कागज काला व भूरा इसलिए हुआ क्योंकि पत्तियों पर प्रदूषण के काले कण चिपक गए थे। अब प्रश्न दूसरा, क्या सड़क से दूर के पेड़ों के पत्तों में भी ऐसा ऐसी कालीन लगी होती है। अगर ऐसी कालीन लगी होती है तो क्यों लगी होती है। अगर नहीं होती है तो बताइए कि सड़क से दूर नहीं होती, ऐसी कालीन नहीं होती है तो भाई सड़क से दूर के पेड़ों में के पत्तों में ऐसी कालीन नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि वहां वायु प्रदूषण कम होता है। अब है तीसरा, आगे गाड़ियों के चलने से, फैक्ट्रियों के चलने से, वस्तुओं को जलाने से वायु में धुआं एवं विषैली गैस फैलती है और वायु में इन चीजों का मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है और यह प्रदूषण हमारी श्वास में होकर हमारे पेट तक अंदर जाता है जिससे बीमारियां होती हैं। अब आप चर्चा कीजिए और बताइए कि किस किस जगह वायु से प्रदूषण अधिक होगा। तो जहां फैक्ट्रियां अधिक होगी, जहां स्वचालित वाहन अधिक चलते हैं और जहां वस्तुओं को जलाया जाता है वहां पर वायु प्रदूषण अधिक होता है। अब प्रश्न दूसरा है कि वायु में प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। जो वायु में जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमें सीएनजी गैस एवं सौर ऊर्जा चालित बैटरी चालित गाड़ियां चलानी चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, फैक्ट्रियों से निकलने वाली विषैली गैसों को कम से कम वातावरण में छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, फैक्ट्रियों पर प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाने चाहिए। अब कुछ विशेष बिंदु हैं, इसका ध्यान रखेंगे आप कि विशेष बिंदु क्या है कि विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली का स्थान चौथा है और इस स्थिति में निपटने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेशों से 2010 तक दिल्ली के सार्वजनिक यातायात साधनों को प्राकृतिक गैस में से चलाने वाले वाहनों में बदलने का आदेश दिया गया था। सड़क या भवन की चार दीवारी के बीच में यदि कोई पेड़ आ रहा है तो पेड़ नहीं काटा जाएगा। सड़क, फुटपाथ व दीवार को घुमा दिया जाएगा, पेड़ नहीं काटा जाएगा क्योंकि अगर पेड़ काट दिए जाएंगे तो वातावरण भी एकदम शुद्ध नहीं रहेगा और वातावरण को शुद्ध करने के लिए अधिक पेड़ों की आवश्यकता होती है। अब हमने इस पाठ में क्या सीखा है कि हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, किसी लावारिस पड़ी वस्तु को नहीं छूना चाहिए, वाहनों के अधिक संचालन से वायु प्रदूषण होता है। अब प्रश्न संख्या 1, सड़क पर चलते समय किन किन वस्तुओं या किन किन बातों, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम सड़क पर चलते हैं और गाड़ी लेकर चलते हैं हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि सड़क पर हमेशा बाईं ओर ही चलना चाहिए, लाल बत्ती होने पर या जेब्रा क्रॉसिंग से पहले गाड़ी को रोक देना चाहिए और हरी बत्ती होने पर ही चौराया पार करना चाहिए
और हमारी जो गाड़ी की गति सीमा से अधिक है जो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। नशे की हालत में गाड़ी को नहीं चलानी चाहिए और जिस समय गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट जरूरी है, हेलमेट पहन कर ही रखना चाहिए और कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग भी जरूर करना चाहिए। अब प्रश्न संख्या दूसरा है, विद्यालय के सामने से निकलने पर क्या सावधानियां रखनी चाहिए? यानी कि अगर हम बाइक लेकर जा रहे हैं और पास में कोई विद्यालय है, उसके आगे से हम जा रहे हैं, तो हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो विद्यालय के सामने से निकलने पर अपनी गाड़ी की तीव्रता कम कर लेनी चाहिए। तीव्रता का मतलब होता है स्पीड या गति हमें कम करनी चाहिए तथा अनावश्यक तेज हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। यदि बच्चे रोड पार कर रहे हैं या रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमें रुक जाना चाहिए। बच्चों के निकलने का या फिर बच्चों के रोड क्रॉस करने तक हमें इंतजार करना चाहिए। अब प्रश्न संख्या तीसरा, वायु प्रदूषण के क्या-क्या कारण हैं? तो वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण फैक्ट्रियों से निकलने वाला विषैला धुआं और वायु प्रदूषण होता है। वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। वस्तुओं को जलाने से निकलने वाले धुआं गैसों से वायु प्रदूषण होते हैं। ऐसे अनेकों प्रकार हैं, लेकिन हमें सबका सावधानियां रखनी चाहिए और वायु को दूषित होने से बचाना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तंदुरुस्त रहे और स्वस्थ रहे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।